मुझे नहीं लगता कि ये हमको देंगे और इसको छीन के लेनी होगी। यही छात्र युवा है जो इसी यूजीसी को 3 महीने तक जाम करके रख दिया था और आपको निकलने की जगह नहीं मिल रही थी। आप ये मत भूलिए कि हमारे साथ कोई खिलवाड़ करिएगा, आप बच जाइएगा। इनके हर एक मूव को हमको जो है समझना होगा ताकि आप रजिस्ट कर पाए। नहीं पता चला कि ऐसे ही जो साथी बोल रहे थे कि किसान बिल के साथ जो हुआ वैसे ही हमारे साथ भी, जैसे एनईपी भी लेके चले आए बिना चर्चा के और आज थोप दी गई है कि आप लोन लीजिए यूनिवर्सिटियाँ। अब यूजीसी महाशय आप विश्वविद्यालय को अब ये फंड नहीं देंगे, अब लोन देंगे। लगातार युवा जो है वो प्रदर्शन पर उतर आए हैं। जो एक ड्राफ्ट आया था 27 तारीख को कि जिसमें ये कहा जा रहा था, वो ड्राफ्ट कंफर्मेशन नहीं बताई थी, उसमें SC/ST तबके के खिलाफ जो रिजर्वेशन होता है, SC तबके में जो रिजर्वेशन होता है उसको लगातार जो थी कि उसमें उसको हटा के जो सूटेबल नहीं होगा उसमें जनरल कैटेगरी के लोग भरे जाएंगे। इसी को लेकर ड्राफ्ट आया था, तो उसी को लेकर यहाँ पे लोग युवा जो है पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथ में पोस्टर लेके खड़े हुए हैं। तो इन्हीं से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अभी इस देश की जनता में तो यहाँ ये छोटी सी जो ये चोरी करने, छोटी सी क्या, एक बड़ी जो चोरी करने वाले थे उस बड़ी सी चोरी को अभी इंडियन एक्सप्रेस ने उसको एक्सपोज किया है। उसका बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा। और हम लोग रात तक, हम कह रहे हैं कि रात में हम लोग जब अपना ऑब्जेक्शन जब भेजने की प्रक्रिया में थे, हमने एक लंबा उनके पूरे जो 56 पेज का है, इसमें 32 पेज इनके वो दिए हुए हैं कैसे कैसे क्या होगा उसको पढ़ने का और उसके बाद उस पर अपना ऑब्जेक्शन देने में हम लोग समय लग गया। उसके बाद हम लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग इस ऑब्जेक्शन को दर्ज कहाँ करवाएंगे। तो पता चला कि एक गूगल फॉर्म है, वो वेबसाइट पे कहीं मिला भी नहीं। एक गूगल फॉर्म कहीं से आया, बोला कि यहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा। बहुत मशक्क़त के बाद वो मिला। तो इस तरीके से ये इतनी डेमोक्रेटिक है, ये पब्लिक भी नहीं करेंगे कि कहाँ पे आपको ऑब्जेक्शन देना है। तो हम समझते हैं कि ऑब्जेक्शन देने की जगह यही है। अगर सब कुछ यहीं से जो यहाँ पे एक इस देश की एजुकेशन पे जो ताला लगा हुआ है, मामी डाला, वो इसके पहले JNU में थे, वहाँ भी ताला लगाने की कोशिश किए थे, लेकिन वहाँ से खदेड़ा गया है। यहाँ पे आए हैं, अब ये चाह रहे हैं कि पूरे देश के एजुकेशन पे ताला लगा लेंगे। लेकिन ये भूल रहे हैं कि इस देश का जो छात्र है वो ये भी जानता है कि अगर आप हमारे अधिकारों को तोड़ेंगे, अगर उनमें कटौती करेंगे, तो यही छात्र युवा है जो इसी यूजीसी को 3 महीने तक जाम करके रख दिया था और आपको निकलने की जगह नहीं मिल रही थी। आप ये मत भूलिए कि हमारे साथ कोई खिलवाड़ करिएगा, आप बच जाइएगा। तो साथियों, मोटी बात यही है कि जिस तरीके से अटेम्प्ट ये बहुत साथियाना ढंग से किए जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, उन अटेम्प्ट्स को हमको बारीकी से देखना होगा। इनके हर एक मूव को हमको जो है समझना होगा ताकि आप रजिस्ट कर पाए। नहीं पता चला कि ऐसे ही जो साथी बोल रहे थे कि किसान बिल के साथ जो हुआ वैसे ही हमारे साथ भी, जैसे एनईपी भी लेके चले आए बिना चर्चा के और आज थोप दी गई है कि आप लोन लीजिए यूनिवर्सिटियाँ। अब यूजीसी महाशय आप विश्वविद्यालय को अब ये फंड नहीं देंगे, अब लोन देंगे। अब लोन चुकाते रहिए, आपकी पीढ़ियाँ चुकाते रहिए। तो मसला यही है कि हम लोगों को सचेत होना है। इस देश के छात्र युवाओं को जो इनका जो धर्मजाल बांधे हुए हैं, जो फैलाए हुए हैं, उससे निकल के उससे देखिए, घंटा बजाने से किसी का पेट भरेगा नहीं। जाके दर्शन कर लीजिए, वो एक अलग बात है। लेकिन आप कब तक जो है झंडा उठाते रहिएगा, कब तक ढोते रहिएगा। मान लीजिए 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 दिन, जो है 3 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, उसके बाद आपको भूख तो लगेगी ना। तो उस भूख लगने के लिए एक ही उपाय है। अगर आपको ये पसंद है कि आप झुक कर जीना चाहते हैं पूरे जीवन भर, तो आपको मुबारक। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये व्यवस्था जो सदियों से बनाई गई थी कि कुछ ही लोग उच्च पदों पर जाएंगे, उसके बरक्स जो हमको संविधान दिया गया है, जो बना है, जो हमको अधिकार दिए गए हैं, उसकी लड़ाई हमको लड़नी होगी। और ये मुझे नहीं लगता कि ये हमको देंगे और इसको छीन के लेनी होगी। ये मुकम्मल लड़ाई इसके लिए हमको लड़नी होगी। साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि इनकी सीधा जो लड़ाई है, जो ये लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं, SC/ST की जो बात हो रही है, इसमें सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि जो मोदी सरकार है, जो सत्ता में बैठी सरकार है, वो एक तरीके से SC/ST के खिलाफ ही बताई जा रही है। क्योंकि लगातार जो है आपने मामले देखे होंगे, लक्ष्मण यादव का मामला देख लीजिए, डॉक्टर रितु सिंह जो इतने महीनों से धरने पर बैठी हुई थी, उनको हटा दिया गया, 144 धारा लगा दी गई। उसके बाद लक्ष्मण यादव का मामला देख लीजिए, इतने सालों से पढ़ा रहे थे, वो भी यही
दलित समाज से आए तो उनको निकाल दिया गया। उसके बाद अब ये एक और चीज़ देखने को मिल जाती है, इसमें युवा प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। अब देखना ये कि कब जो सरकार है इनकी मांगे पूरी होंगी कि नहीं हो, तो इसी पे लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग इधर ITO में, हम यहाँ पे आपको फिर से दिखा देते हैं। यहाँ पे जो युवा जो हैं यहाँ पे हाथ में पोस्टर लेके खड़े हुए हैं कि जो जातिगत आरक्षण हटाने वाले प्रस्ताव मुर्दाबाद, जातिवाद UGC मुर्दाबाद, मुर्दाबाद के साथ साथ नारे भी लग रहे हैं और पोस्टर भी लिखा हुआ है। उसके बाद एक और पोस्टर दिखा देते हैं कि उच्च शिक्षा संस्थानों में SC ST OBC आरक्षण हटाने का प्रस्ताव मुर्दाबाद। कि सीधे तौर पर कहा जा सकता है जो SC ST OBC का आरक्षण का वो हटा रहे हैं मोदी सरकार, जो इसके खिलाफ ही हो गई, एक तरीके से दलित तबके के खिलाफ है। और जो एक एजेंडा लेके वो चलती है, एक धर्म का एजेंडा लेकर चलती है, वो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो एक ही धर्म के साथ है और SC ST तबके को जो वो अलग कर रही है। उसके बाद एक और यहाँ पे एक पोस्टर है, सरकारी स्कूल के छात्रों को सरकारी संस्थानों में रियायती अंक देने होंगे। तो ये सभी आपको पोस्टर हमने दिखाए हैं। उसके बाद अब इनका प्रदर्शन अभी भी जारी है, लगातार इनके नारे लग रहे थे और लगातार इन्होंने स्पीच वगैरह भी दी थी इसको लेके कि जो सरकार है किस तरीके से इनके खिलाफ कर रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको लेके भी ये लोग कह रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो NEP जिसे बताया जाता है कि उसमें भी दिक्कतें बताई जा रही हैं कि वो भी दलित समाज के खिलाफ ही एक तरीके से कहा जाए तो बताया जा रहा है। अब इसमें आपकी क्या राय है कि किस तरीके से जो आरक्षण खत्म करने का एक तरीके से अगर सरकार जो है वो मनुवादी विचारधारा पे चलती है, जो दलित समाज के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन तौहीद के साथ मैं नूर जहां, धन्यवाद।